फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में शर्मिला टैगोर के बारे में कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। शर्मिला टैगोर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, किसी भी एक प्रोग्राम में नहीं बताया जा सकता। इसलिए इस एपिसोड में उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कुछ सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 कानपुर में हुआ। कई जगह हैदराबाद कहा जाता है, पर शर्मिला जी ने खुद बताया था कि उनका जन्म कानपुर में हुआ था। उनके जन्म का साल कई जगह 1946 भी लिखा जाता है। शर्मिला का घर का नाम रिंकू है। माँ का नाम ईरा टैगोर, पिता गीतेंद्र नाथ टैगोर। पिता इंजीनियर थे, उनकी ट्रांसफर होती रहती थी। जब शर्मिला ने ठीक से होश संभाला तब वो जमशेदपुर में थे, फिर कलकत्ता चले गए जहाँ शर्मिला की पढ़ाई शुरू हुई। शर्मिला के पिता गीतेंद्र नाथ टैगोर के दादाजी फेमस पेंटर गोगेंद्र नाथ टैगोर थे। गोगेंद्र नाथ टैगोर के पिता गोनेंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के कजन थे। शर्मिला टैगोर की नानी लतिका बरुआ रविंद्रनाथ टैगोर के भाई द्विजेंद्र नाथ टैगोर की पोती थीं। शर्मिला से दो छोटी बहनें और हुईं, औंद्रिला कुंदा जिन्हें टिंकू टैगोर भी कहा जाता है और रोमिला सेन जिन्हें चिंकी टैगोर कहा जाता है। औंद्रिला ने तपन सिन्हा की 1957 में आई बंगाली फिल्म काबुलीवाला में एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। ये उनकी इकलौती फिल्म थी। शर्मिला ने सेंट जॉन्स डायोसेसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और लोरेटो कॉन्वेंट आसनसोल से अपनी पढ़ाई की। सत्यजीत रे एक फिल्म बना रहे थे जिसके लिए उन्हें बहुत कम उम्र की लड़की चाहिए थी। उन्होंने शर्मिला को चुना। फिल्म थी आपुर संसार। ये 1959 में आई। इतनी कम उम्र में शर्मिला ने पर्दे पर जैसे परफॉर्म किया, सबको हैरान कर दिया। अगले साल फिर सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म देवी में शर्मिला को काम दिया। इस कारण शर्मिला की पढ़ाई खराब हो रही थी और स्कूल की अटेंडेंस भी कम हो रही थी। स्कूल ने कहा कि शर्मिला फिल्मों में काम करेगी तो इसका असर स्कूल के बाकी बच्चों पर बहुत बुरा पड़ेगा, इसलिए शर्मिला को स्कूल छोड़ना पड़ा। शर्मिला के पिता ने कहा कि जिस बात के लिए पढ़ाई की कुर्बानी दी जा रही है उसमें कुछ बड़ा करके दिखाओ, अब पूरा ध्यान एक्टिंग करियर पर लगाओ। शर्मिला ने कुछ और बंगाली फिल्मों में भी काम किया। हिंदी फिल्मों में उनका सफर शुरू हुआ 1964 में आई फिल्म से। इसके निर्माता निर्देशक थे शक्ति सामंत। फिल्म थी कश्मीर की कली। हीरो थे शम्मी कपूर। उन दिनों शशि कपूर फिल्मों में शुरुआत कर चुके थे पर बहुत बड़े स्टार नहीं बने थे। फिर भी शर्मिला टैगोर शशि कपूर की बहुत बड़ी फैन थी। कश्मीर की कली की शूटिंग पर एक बार शशि कपूर भी आए हुए थे। शर्मिला शम्मी कपूर के साथ फिल्म के लिए रोमांटिक शॉट्स दे रही थीं, पर उनका ध्यान बार बार एक तरफ खड़े शशि कपूर की तरफ जा रहा था। वो शशि कपूर को ही देखे जा रही थीं। शक्ति सामंत ने शशि कपूर से रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ से चले जाइए, शर्मिला का ध्यान भटक रहा है। शशि को वहां से जाना पड़ा। शर्मिला को अगली ही फिल्म में शशि कपूर के साथ काम करने का मौका मिल गया। फिल्म के निर्माता थे B.R. चोपड़ा, निर्देशक यश चोपड़ा। फिल्म थी वक्त। ये 1965 में आई। ये रोल पहले आशा पारेख को दिया जा रहा था, पर आशा ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनकी कंपेटिटर साधना ऑलरेडी मेन हीरोइन के रोल के लिए साइन हो चुकी थी। 2 साल में 2 बड़ी हिट हिंदी फिल्मों का हिस्सा शर्मिला बन चुकी थी। 1965 में कलकत्ता में एक कॉमन फ्रेंड के घर उनकी मुलाकात उस दौर के फेमस क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से हुई, जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी थे। उन दिनों मंसूर अली खान पटौदी और सिमी ग्रेवाल के अफेयर की बात भी बहुत चर्चा में थी। देव आनंद की फिल्म 3 देवियां के सेट पर मंसूर सिमी से मिलने आते थे। शर्मिला ने बताया था कि वो इंडियन क्रिकेटर ML जयसिम्हा की फैन थी। टाइगर पटौदी और जयसिम्हा बहुत अच्छे दोस्त थे। जयसिम्हा की वजह से ही टाइगर और शर्मिला की मुलाकात हुई थी। टाइगर बात आगे बढ़ाना चाहते थे, शर्मिला श्योर नहीं थी। बॉम्बे में शर्मिला ने जब फिल्मों में काम शुरू किया तो शुरू में किसी सहेली के साथ रहती थी। शर्मिला कहीं गई हुई थी, तब उनके यहाँ 5 इंपोर्टेड रेफ्रिजरेटर्स आ गए। शर्मिला को मैसेज मिला कि तुम्हारे नाम से 5 फ्रिज आए हैं इंपोर्टेड। उस जमाने में एक फ्रिज होना भी बहुत बड़ी बात थी। यहाँ 5 आ गए, वो भी इंपोर्टेड। शर्मिला ने उस नंबर पर बात की जिसने वो भेजे थे। वो फ्रिज भेजे थे नवाब मंसूर अली खान पटौदी ने। फोन पर हंसते हुए पटौदी ने कहा कि शुक्र है तुमने बात तो की। इस तरह शर्मिला और पटौदी की बात आगे बढ़ी। 1966 शर्मिला टैगोर के लिए बहुत खास रहा कई कारणों से। 1966 में शर्मिला की 4 हिंदी, 1 बंगाली फिल्म रिलीज हुई।
चार हिंदी थीं, अनुपमा, देवर, ये रात फिर न आएगी, सावन की घटा। अनुपमा में उनके काम की बहुत तारीफ हुई। शर्मिला शुरू से ही बहुत जिद्दी थीं, ये बात उनके डायरेक्टर्स को बहुत बुरी लगती थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने बताया था कि अनुपमा में मैंने शर्मिला से बार बार कहा था कि तुम्हारा लुक इस फिल्म में सिंपल है, फिर भी शर्मिला हेयर ड्रेसर को कन्विंस करके स्पेशल हेयर स्टाइल बना के सेट पर आ जाती थी। फिल्मों के साथ साथ 1966 में एक ऐसी बात हुई जिसने शर्मिला को इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस कर दिया। 1966 में शर्मिला ने फिल्म फेयर मैगजीन के लिए बिकनी में फोटोग्राफ्स खिंचवाए। इस बात से इंडिया में तहलका मच गया। उन्हीं दिनों वे शक्ति सामंत की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस की शूटिंग कर रही थीं। शक्ति सामंत ने बताया था कि आसमान से आया फरिश्ता गाने में शर्मिला ने जिद की कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनूंगी। मैंने कहा वहां इंडिया में सेंसर में प्रॉब्लम आ सकती है, पर शर्मिला नहीं मानी। शर्मिला के इन लुक्स की बात पार्लियामेंट तक भी पहुंची। ऐसा नहीं था कि शर्मिला पहले एक्ट्रेस थीं जिसने पर्दे पर यह कॉस्ट्यूम पहना, ऐसा इससे पहले भी बहुत बार हुआ, पर शर्मिला की कन्विक्शन और अपीयरेंस इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि सबका ध्यान उस तरफ गया। शर्मिला ने बताया था कि एन इवनिंग इन पेरिस की शूटिंग के लिए हम लोग नायग्रा गए हुए थे। कुछ दिन के गैप के बाद बैरूत जाना था। उस गैप में मैं इंडिया में आई हुई थी तो टाइगर पटौदी मुझे अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले गए। वहां अपनी माँ के सामने अचानक कह दिया कि मैं और शर्मिला शादी करना चाहते हैं। शर्मिला ने बताया था कि तब तक टाइगर ने मुझे प्रपोज भी नहीं किया था। उसके बाद शर्मिला और टाइगर कुछ दिन के लिए पेरिस चले गए, जहां टाइगर ने प्रॉपरली अपने घुटनों पर बैठकर शर्मिला को प्रपोज किया। एन इवनिंग इन पेरिस 1967 की रिलीज बताई जाती है। फिल्म उम्मीद के मुताबिक कामयाब नहीं हुई थी, पर शर्मिला का जिक्र हर जगह था। 1967 में शशि कपूर के साथ एक फिल्म आई थी आमने सामने, उसमें भी शर्मिला का लुक ऐसा ही था। बहुत लोगों ने शर्मिला को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। ये बात भी बहुत फेमस है कि जब शर्मिला की होने वाली सास उनसे मिलने आ रही थी, तब शर्मिला ने बॉम्बे के स्ट्रीट्स पर लगे उनके बिकने वाले पोस्टर्स हटवा दिए थे, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। ट्विंकल खन्ना के शो में शर्मिला ने बताया था कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी थी, मेरी होने वाली सास मुझसे मिलने बॉम्बे आ रही थी, मैंने अपने घर के पास लगा एन इवनिंग इन पेरिस का पोस्टर हटवा दिया था जिसमें मैं शॉर्ट कॉस्ट्यूम में थी। वो पोस्टर भी मेरे ड्राइवर और नौकर ने खुद उतारा था। 1968 में शर्मिला और मंसूर अली खान पटौदी की शादी हो गई। शादी के लिए शर्मिला को अपना नाम बदलकर बेगम आयशा सुल्ताना करना पड़ा। इस शादी के खिलाफ बहुत दुनिया थी, क्योंकि मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की और दोनों बहुत बड़े खानदानी परिवार। मंसूर अली खान पटौदी से पहले उनके खानदान में किसी ने उनकी कम्युनिटी से बाहर शादी नहीं की थी। इधर शर्मिला के खानदान में भी ऐसा नहीं हुआ था। शर्मिला के परिवार को कई तरह की धमकियां मिली। कलकत्ता में जहां शर्मिला की शादी होनी थी, उस वेन्यू ने आखिरी समय पर इस शादी के लिए अपनी जगह अवेलेबल करवाने से इनकार कर दिया था। आखिरी समय में शर्मिला के परिवार ने अपने किसी जानकार की मदद से कोई जगह अरेंज की थी। शर्मिला और टाइगर की शादी भी कई दिन का मेला थी। 27 दिसंबर से शादी के फंक्शंस शुरू हो गए। कोलकाता यानी उस समय कलकत्ता में शादी हुई, बड़ी रिसेप्शन हुई। उसके बाद दुल्हा दुल्हन दिल्ली पहुंचे, जहां टाइगर की मां का घर था। वहां उनके घर में बहुत बड़ी टी पार्टी रखी गई। बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पहुंची। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन भी आए। उसके बाद दुल्हा दुल्हन पटौदी गए, जहां उनकी शादी का बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। उस इलाके के इतने लोग आ गए, कुछ जबरदस्ती घुस आए कि वहां खाना कम पड़ गया। उसके बाद दुल्हा दुल्हन बंबई पहुंचे, वहां बड़ी पार्टी हुई। उसके बाद ये लोग भोपाल गए। इस बीच नए साल की पार्टी और टाइगर के जन्मदिन 5 जनवरी की पार्टी, यानी कई दिन तक सेलिब्रेशन ही चलती रही। उसके बाद आराधना की शूटिंग का पहला शेड्यूल हुआ। आराधना के एपिसोड में आपको बताया था कि शक्ति सामंत पहले आशा पारेख को फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, पर आशा इंटरवल के बाद वाला ओल्ड लेडी का रोल नहीं करना चाहती थी। लेखक सचिन भौमिक के कहने पर शक्ति दा ने शर्मिला से बात की।
शर्मिला को कन्विंस किया ये रोल करने के लिए। आराधना की सफलता के बारे में आप सब जानते ही हैं। इसके लिए शर्मिला को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। जिस कलाकार को सिर्फ खास तरह का कॉस्ट्यूम पहनने के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उसने फिल्मों में बिल्कुल ही ऑपोजिट तरह के रोल करने शुरू कर दिए। आराधना से शर्मिला की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ बहुत पसंद की जाने लगी। दोनों ने बाद में कई फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से कुछ फिल्में ज्यादा नहीं चलीं पर कुछ बहुत बड़ी हिट रहीं। उनकी फिल्में थीं आराधना, सफर, छोटी बहू, अमर प्रेम, मालिक, राजा रानी, दाग, आविष्कार। गुलजार की फिल्म मौसम के लिए शर्मिला टैगोर को नेशनल अवार्ड मिला। 1970 के दशक में उनकी कुछ और खास फिल्में रहीं आग ले लग जा, चरित्रहीन, चुपके चुपके, फरार, एक महल हो सपनों का, अमानुष, आनंद आश्रम, त्याग। फिर 1980 के बाद नमकीन, सनी, न्यू दिल्ली टाइम्स, स्वाति और भी कई थीं। कई तरह के अवार्ड्स उन्होंने हासिल किए। 2023 की वेब सीरीज गुलमोहर के लिए भी उन्हें अवार्ड मिला। टीवी के लिए कथा सागर और जिंदगी में उन्होंने काम किया। मिले सुर मेरा तुम्हारा इस गाने का भी हिस्सा बनी। कुल मिलाकर शर्मिला ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हर तरह का रोल उन्होंने निभाया। अक्टूबर 2004 से मार्च 2011 तक शर्मिला चेयरपर्सन रहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की। दिसंबर 2005 में उन्हें यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर चुना गया। 2013 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। शर्मिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा अली खान। 80 साल की उम्र में भी शर्मिला एक्टिव हैं। अपनी हम उम्र लेडीज में शायद वो सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए ये एपिसोड यहाँ पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।